वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज का वीडियो गुरु नानक देव जी की एक साखी यानी दुख सुख पर आधारित होने वाला है। आइए साखी शुरू करें। दो दुकानदारों की दुकानें एक दूसरे के बगल में थीं। एक दुकानदार गुरमुख अपनी दुकान जल्दी बंद करके गुरु नानक देव जी के दर्शन करने जाता था। दूसरे दुकानदार मनमुख ने गुरमुख से पूछा कि तुम अपनी दुकान जल्दी क्यों बंद कर देते हो। उन्होंने कहा कि वह गुरु नानक देव जी के दर्शन करने जाते हैं। मनमुख ने भी अपनी दुकान जल्दी बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बजाय एक बुरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। दोनों अपने अपने स्थान पर आते जाते रहे। एक दिन मनमुख ने गुरमुख को एक साथ घर जाने के लिए कहा और उनके स्थानों पर जाकर मिलने के लिए एक जगह पर सहमति जताई ताकि वे एक साथ अपने घर जा सकें। मनमुख बैठक स्थल पर जल्दी आ गए क्योंकि जिस स्थान पर वह आमतौर पर जाते थे वहां का दरवाजा बंद था। राख का ढेर देखकर उसने उसे खोदा और एक सोने की अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ। गुरुमुख निर्धारित सभा स्थल की ओर जा रहे थे, तभी एक कांटे कंडा ने उनके पैर को खरोंच दिया। इसलिए जब वह लंगड़ाते हुए उनके सभा स्थल पर पहुंचे तो वह दर्द में थे। मनमुख ने गुरमुख से कहा कि वह बुरी जगह पर जाता था और उसे एक सोने की अंगूठी मिली थी, लेकिन आप अच्छी जगह पर जाते थे और अब आपको दर्द हो रहा है। गुरमुख ने मनमुख से कहा कि इसके पीछे कुछ हो सकता है और उसे अगले दिन गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए अपने साथ चलने को कहा। दोनों ने गुरु जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। गुरु जी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया था? दोनों ने कहा, नहीं। गुरु जी ने मनमुख से कहा, आपने पिछले जन्म में एक सोने की अंगूठी दान की थी और इस जीवन में आपको कई सोने की अंगूठी मिलने वाली थी, लेकिन हर दिन आप बुरी जगह पर जाते थे। एक सोने की अंगूठी राख में बदल गई। एक सोने की अंगूठी बची है क्योंकि अंतिम दिन तुम बुरी जगह पर नहीं जा सके। गुरुजी ने गुरमुख से कहा, तुम्हें फांसी होनी थी, लेकिन चूंकि तुम हमारे यहाँ आने लगे, इसलिए तुम्हारी फांसी कांटे की पीड़ा में बदल गई। तो हमने साखी से क्या सीखा? हमारे वर्तमान जीवन में दुख और सुख हमारे पिछले जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम है। गुरबानी पृष्ठ 38 पर कहती है, सुख दुहक पूरब जन्म काय सोजेन, जिन दटई दी किस तू दोष दे तू पराणी सुख अपना कर। यानी आपकी पीड़ा और आपका आनंद आपके पिछले जन्मों से है। जो दाता हमें ये आशीर्वाद देता है वो जानता है, तो आप किसे दोष दे सकते हैं? नश्वर प्राणी, आप जो कष्ट सह रहे हैं वह आपके कार्य का कारण है। हम वाहे गुरु नाम जपना, पाठ, कीर्तन, चंगे कर्म करना आदि के प्रति समय समर्पित करके इस जीवन के दुखों और कष्टों को कम कर सकते हैं। इससे पिछले जन्मों में किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आइए हम सभी प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे नित्यनेम के लिए समर्पित करें और हर समय मन में वाहे गुरु का उच्चारण करें। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। विशेष रूप से अमृत वेला में दोहराना सबसे शक्तिशाली तरीका है। ऐसा प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के करते रहें। न केवल आपका यह जीवन बेहतर होगा, बल्कि इस जीवन के बाद भी आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।